नमस्कार। प्रभात क्लासेस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन अरब सागरीय अफातंत्र की जो नदियां पढ़ रहे थे, लूणी नदी पढ़ ली और माई नदी पढ़ ली, और आज अपन साबरमती नदी पढ़ेंगे। और साबरमती और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन से इसके ऊपर पेयजल परियोजनाएं संचालित है। और आपको बता दूं कि 2016 की जो आरएसपी परीक्षा थी उसमें एक साबरमती नदी के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साबरमती नदी राजस्थान में कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाकर के ये विलीन होती है, उसके संदर्भ में देखते हैं। तो राजस्थान का मैप आपके सामने बना हुआ है और इधर अपन खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण, क्योंकि एक नदी अपन और पढ़ेंगे जो सिरोही से निकलेगी पश्चिमी बनान, जो लूनी की तरह कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती है, उसके बारे में देखेंगे। तो दोनों नदियाँ इंपॉर्टेंट है और इसकी सहायक नदियाँ भी महत्वपूर्ण है। कई बार एक कंफ्यूज रहता है कि ये वाकल नदी क्या है, साबरमती क्या है। क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 में वो इस नदी से रिलेटेड था कि 3-4 नदियाँ दे रखी थी, साबरमती, वाकल और उसकी सहायक नदियाँ, और पूछा गया है कि किसका अफा क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन था। तो अपन देखते हैं। तो साबरमती नदी राजस्थान में, इस नदी का उद्गम आपको बताऊं कि उदयपुर में फुलवारी की नाल की जो पहाड़ी है वहां से होता है। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, और यहाँ से इसका उद्गम होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां से इस नदी का जो उद्गम होता है उस समय इसका नाम साबरमती नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जहां से इसका उद्गम होता है तो उस समय इसका नाम है वाकल नदी, ध्यान रखना। जैसे उदयपुर फुलवारी की नाल, यहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ, तो जहां से इस नदी का उद्गम होता है वहां से इसका नाम क्या है? वाकल नदी। तो जहां से इसका उद्गम हुआ तो वहां से इसका नाम क्या है? वाकल नदी। तो ये है वाकल नदी के रूप में इसका उद्गम हुआ फुलवारी की नाल से। लेकिन जब इसके अंदर एक छोटी सी नदी और है उदयपुर की मानसी नदी, वो नदी इसके अंदर आकर के मिलती है, उत्तर की ओर से बहकर के आती है मानसी नदी। और मानसी नदी जब इसमें आकर के मिलती है तो मानसी नदी मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है मानसी वाकल। यह है मानसी नदी। और मानसी नदी जैसे ही मिली तो उसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो गया? मानसी वाकल नदी। मानसी वाकल नदी। तो देखिए, जहां से इसका उद्गम हुआ वहां से का नाम क्या था? वाकल नदी। और मानसी नदी आके इसमें मिली और उसके बाद में नाम हो गया मानसी वाकल। और फिर ये आगे जाती है और राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस करके जब ये गुजरात में एंटर करती है तो आपको मैं बताऊंगी, यहाँ बॉर्डर पे एक जगह है गुजरात की, खिरास, ये जगह है गुजरात की। तो यहाँ से इससे ठीक पहले इसके अंदर 2-3 छोटी छोटी नदियां आके मिलती है। तो आपको केवल नदियों का ध्यान रखना है। 3 नदियां इसमें आके मिलती है, आपको पता है। एक तो सई नदी, एक हतमती नदी, सई नदी, हरमती नदी, और एक है वेतरई नदी। ये 3 छोटी छोटी नदियां इसके अंदर आके मिलती है। जब इस मानसी वाकल के अंदर सई नदी, हरमती नदी, वेतरई नदी आके मिलती है, उसके बाद में ये नदी कहलाती है मुख्य साबरमती नदी। ध्यान रखना, ये 3 नदियां जैसे ही गुजरात में एंटर करने से पहले इसमें आई, उसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? मुख्य साबरमती। और इसमें आपको पता है कि अहमदाबाद और गांधीनगर जो बड़े बड़े शहर है इस नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ से चल करके कहाँ पे जाकर के विलीन होती है? खंबात की खाड़ी में। ध्यान रखना, माई और साबरमती नदी ये कहाँ पे विलीन होती है? खंबात की खाड़ी में। लूनी और अब ये पड़ेंगे छोटी सी नदी है पश्चिमी बनास, वो दोनों नदियां कच्छ के रण में जाकर के विलीन होती है। ठीक है, तो उसके बाद में, इस क्षेत्र के बाद में इस नदी का जो ये है आपके मुख्य है साबरमती, मुख्य साबरमती। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इस जो ये नदी है इसके ऊपर 2 शहर आपको ध्यान रखना है। एक तो है अहमदाबाद और दूसरा आपका गांधीनगर।
अहमदाबाद और गांधीनगर दो मुख्य शहर है, इस नदी के ऊपर स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर इसके ऊपर स्थित दो शहर। उसके बाद में जाकर के खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो इतनी बड़ी नहीं है। साबरमती में आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है, फुलवारी के नाम से इसका उद्गम होता है वाकल नदी के रूप में। जब इसके अंदर मानसी नदी आके मिलती है तो उसके बाद में नाम हो जाता है मानसी वाकल नदी। और उसके बाद में दो तीन छोटी छोटी नदी है, हाथमती नदी है, सई नदी है और वैतरेई नदी है। ये नदियां जब आके इसमें मिलती है और ठीक बॉर्डर पे क्षेत्र है, एक जगह है किरास, उसके बाद में ये क्या कहलाती है, मुख्य साबरमती। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर इसकी टोटल लंबाई है वो कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर ये जो इसकी लंबाई है वो लगभग 28 किलोमीटर है। तो राजस्थान के अंदर इसका अफवाह थोड़ा कम है, लेकिन टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 320 किलोमीटर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसके अंदर एक आपको बताऊं कि सुरंग के माध्यम से मानसी नदी और इस वाकल नदी को जुड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसी नदी और वाकल नदी को एक सुरंग के द्वारा जोड़ा गया और जिसका नाम है मानसी वाकल पेयजल परियोजना। इंपॉर्टेंट है, किस चीज को जोड़ा गया है, मानसी और वाकल नदी। देखिए ना, ये आपकी मानसी नदी है और ये आपकी वाकल नदी है। इन दोनों नदियों को एक सुरंग के द्वारा इस तरह से जोड़ा है। और इस सुरंग का क्या नाम है, यहाँ से मतलब मानसी नदी का पानी सीधा किसमें डाला गया है, वाकल नदी में। तो इस सुरंग का नाम है मानसी वाकल पेयजल परियोजना। मानसी वाकल पेयजल परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेंगे मानसी वाकल पेयजल परियोजना किस किस नदियों को जोड़ा है, मानसी और वाकल नदी। और इसकी जो कुल लंबाई है वो भी ध्यान रखना है, लगभग 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस सुरंग की सुरंग बनाई हुई है, यानी मानसी का वाकल में, और यहाँ से यहाँ दोनों पानी को आदान प्रदान किया है, जोड़ा गया है आपस में। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, जो मानसी वाकल पेयजल परियोजना है, वर्तमान में नाम इसका चेंज हो गया है। 2013 के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका क्या नाम है, वर्तमान में इसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना। ये 2013 के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया है, और आप इसको देवास परियोजना के नाम से भी जानते हो। तो मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना ये क्या करती है, उदयपुर जो सिटी का जो इलाका है, जो शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र के अंदर, उदयपुर के अंदर शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति होती है इससे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मानसी वाकल परियोजना है, कौन कौन सी नदियों को जोड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मानसी नदी और वाकल नदी को जोड़ा है एक सुरंग के द्वारा, मानसी वाकल परियोजना, और इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। और वर्तमान 2013 के बाद में इसका नाम हो गया मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना। और ये उदयपुर शहर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे पानी की जलापूर्ति ये इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। यानी ज्यादा इतना बड़ा इसका अफवाह भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 28 किलोमीटर ही रहती है, और बाकी जो आगे इसका पूरा गुजरात का इलाका है तो वहाँ पे ज्यादा चलती है। तो राजस्थान में 28 है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा के अंदर आरएस में, तो अफवाह में पूछे वाकल नदी और साबरमती में, तो ध्यान रखना है वाकल नदी और साबरमती में आपको पूछे कि किसका अफवाह ज्यादा है, तो वाकल नदी का अफवाह साबरमती से क्या है, थोड़ा कम है। तो अफवाह में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, साबरमती। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री के अंदर। अब अपन देखते हैं कि जो अरब सागरीय अफवाह की एक और नदी है, छोटी सी नदी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परीक्षा में आपको ये पूछेंगे कि पश्चिमी जो बनास नदी है, इसका जो ये कहाँ पे जाकर गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है या फिर खंबात की खाड़ी। तो आपको बताऊं कि एक सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है, नया शानवाड़ा गांव है सिरोही का, वहां से एक नदी निकलती है, और यहाँ से होती हुई किसमें जाकर विलीन होती है, कच्छ के रण में। लूणी नदी भी कच्छ के रण में विलीन होती है, इसी तरह से ये नदी भी कच्छ के रण में जाकर के विलीन होती है। तो आपको उद्गम ध्यान रखना है और विलीन कहाँ पे होती है ध्यान रखना है। बाकी इस नदी
पे इतना कोई खास बांध भी नहीं है ज़्यादा। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, ये कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। सिरोही का एक गांव है, लिख दीजिए नया शानवाड़ा गांव, नया शानवाड़ा गांव सिरोही यहाँ से ही निकलती है और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। नदी का नाम क्या है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, ठीक है। और वैसे बनास हम पढ़ेंगे तो वो अरब सागरी बंगाल की खाड़ी का अफवाह है, उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन ये कौन सी नदी, पश्चिमी बनास। इस नदी पे बनास बांध भी बना हुआ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा के अंदर इतना नहीं पूछा जाता है। आपको केवल जगह ध्यान रखने की, राजस्थान में नदी कहाँ से निकलती है, तो नया शानवाड़ा गांव सिरोही से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है, ठीक है। और साबरमती का आपको पता है मोटे रूप से, जब फुलवारी की नाम उदयपुर से निकलती है तो उससे नाम वाकल नदी है, और जब इसके अंदर मानसी नदी आके मिलती नाम हो जाता मानसी वाकल। और फिर आगे जाती है, दो तीन छोटी छोटी नदियां हैं, हथमती है, सेई है। कौन कौन सी नदी है, हथमती है और सेई नदी है और आपका वैतरणी नदी है। तीन नदियां इसके अंदर आके मिलती है। उसके बाद में ये जैसे बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर से ठीक पहले राजस्थान की छोटी छोटी नदियां हैं इसमें आके मिलती है। और इस जो गुजरात का किरार क्षेत्र है उसके बाद में ये पूरी नदी है जहाँ पे गुजरात में बहती है, तो ये मुख्य साबरमती के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में इसका नाम साबरमती नहीं है, वाकल है, उसके बाद में मानसी वाकल है। लेकिन जब ये नदियां मिलती है तो थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो साबरमती के नाम से जाना जाता है। मेन ये क्या है, गुजरात में जो बहती है उसका नाम वहाँ पे है साबरमती नदी। तो ये है आपकी अरब सागरीय जो अफवाह प्रणाली आपने पढ़ी है, जो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां हैं। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना, लूणी है, माई है और साबरमती है और पश्चिमी बनास है। तो परीक्षा के अंदर इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आप थोड़ा इसको ढंग से डीपली अध्ययन करोगे तो परीक्षा में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और अपना अगली क्लास के अंदर राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है इसको कंटिन्यू रखेंगे और बंगाल की खाड़ी के अंदर अपन दो ही पढ़ेंगे और उसकी सहायक नदियों के रूप में पढ़ लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बनास और चंबल नदी, उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।